समय हम अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हैं। ये काउंटिंग सेंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल्स, तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं। अंदर इस समय काउंटिंग चल रही है और लगातार रुझान सामने आ रहे हैं जिस पर बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता भी धीरे धीरे अब आना जुट गए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हार्दिक शाह। हार्दिक शाह जी, आप काउंटिंग सेंटर के बाहर आ चुके हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी 127 130 सीटों पर आगे चल रही है, क्या कहेंगे? 135 के ऊपर क्रॉस कर जाएगी बीजेपी। और वहीं अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी क्लेम किया था कि हम इस बार 90 से ऊपर सीटें लेकर के आएंगे। कौन है वो लोग? है कौन? कहीं पे दिखे वो लोग? अभी 2 से 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वो तो दिखा रहे हैं ना, अभी 00 मिलेगा उनको। गुजरात में कहीं पे भी कोई भी जगह पे वो लोग है ही नहीं। और वहीं कांग्रेस के बारे में अगर बात की जाए तो 50 सीटों के आसपास कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। वो भी हो जाएगी कम। अभी दिखा रहा है, शुरुआती रुझान ट्रेंड है, वो हो जाएगा कम। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? भाविन शाह। भाविन शाह जी, 27 साल से बीजेपी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी बात चल रही थी। पिछली बार 99 सीटें आई और इस बार शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 130 से 135 सीटों पर। एक्चुअली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, यहाँ पे डबल इंजन सरकार चल रही है और ये गुजरात में जो 27 साल से भाजपा पे जो जनता ने विश्वास किया हुआ है, पिछले हर रिकॉर्ड ये बार बीजेपी यहाँ पे 2022 के इलेक्शन में सब रिकॉर्ड तोड़ डालेगी और करीबन 135 140 के ऊपर बीजेपी के सीटें आएगी। और हमें विश्वास है कि जनता का साथ हर बार और 2024 में भी लोकसभा के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। कांग्रेस लगातार क्लेम कर रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उससे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ लगातार आ रहे हैं। 2024 के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन पिछली बार तो 77 सीटें जीत कर आए थे। अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक तो 77 से नीचे आते जा रहे हैं, वो 45-50 पर पहुंच चुके हैं। सर, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उनका जो रिजल्ट है वो डाउन ही होता जा रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं या भारत तोड़ो यात्रा में निकले हैं, वो तो आपको भी पता है। उनके जो भी फोटोग्राफ्स और जो भी मीडिया आज तक आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर उनके पिक्स है ना, वो महिला वर्ग के साथ ही आए हैं और कैसे पिक आए हैं वो आपको भी मालूम है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का, वो और नीचे जाता जा रहा है उनका। आएगा वो और नीचे जाएगा और नीचे जाता ही जाएगा। वो तो देख लिया, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो लोग। भारत जोड़ो यात्रा को कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ और दिल्ली में भी देख लिया कल हमने। सर, आपका क्या नाम है? किरीट भाई पटेल है। किरीट पटेल जी, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सबको? हम भाजपा के रुझान से भाजपा आगे बढ़ रही है, भाजपा ही आएगी हमारे गुजरात में। तो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत बनाएंगे हम गुजरात वाले। अच्छा, इतने महीनों से प्रचार प्रसार चल रहा था, आम आदमी पार्टी ने कैंपेन इतने जोरों शोरों से चलाया इस बार, लेकिन वो रिजल्ट में तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्या कहेंगे? आज आम आदमी पार्टी को तो गुजरात में कोई पहचानता भी नहीं है। कहाँ से वो पार्टी आई वो हमको मालूम नहीं है। वो बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। मफत में रेवड़ी गुजरात में गुजराती लोग नहीं चाहते हैं। हम तो काम देखते हैं, विकास देखते हैं, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत बनाते हैं, भूपेंद्र पटेल का हाथ मजबूत बनाते हैं। हम बीजेपी मानते हैं, उसने सारे देश में इतना विकास किया है, जितना तारीफ करो इतनी ही कम पड़ती है। चाहे रोड, रास्ता, बिजली, सब का विकास किया है उसने। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ये भी क्लेम कर रही थी कि आज गुजरात में हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, परिवर्तन की लहर है। तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन हवा में बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं, गुजरात में तो आम पार्टी नहीं चलने वाली है। यहाँ तो सिर्फ बीजेपी ही चलती है और चलने वाली है। उसका काम ऐसा है, कोई बच्चे को पूछो या बुढ़े को पूछो या जवान को पूछो कि बीजेपी 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 चलती है। नरेंद्र मोदी का काम बोलता है, अमित शाह का काम बोलता है, यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल का काम बोलता है, ऐसा विकास का काम बोलता है यहाँ। अभी अभी हमने देखा एक अपडेट घाटलोडिया से, जो सीएम कैंडिडेट हैं बीजेपी के भूपेंद्र पटेल, उनका फर्स्ट सीट का जो है वो काउंटिंग पूरा हो चुका है। उनको लगभग यहाँ पर देखिए 7,000 लगभग 7,900 वोट पे वो उनको मिले हैं अब तक पहले जो है राउंड के बाद। और वहीं पर सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको मात्र 1166 वोट, तो पहले राउंड के बाद ही लगभग ये 6600 का डिफरेंस आ चुका है सामने। हाँ, तो सही में है, तो 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। 2 लाख से तो होएगा, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे समझ लो, 2 लाख के आसपास तो हो जाएगा समथिंग, तो जीत जाएंगे। आप पार्टी वाला तो कोई डिपॉजिट नहीं बचेगी, किसी की भी डिपॉजिट नहीं बचेगी। हम तो ऐसा हम समझते हैं, समझ लो। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर 488 वोटों के साथ उस सीट पर।
488 तो वो है, अभी दिखेगी नहीं, वो तो कहीं भी अभी नहीं दिखेंगे। हम लोग दादा के एरिया से ही बिलोंग करते हैं, उनकी विधानसभा से ही हम लोग आ रहे हैं, घाटलोडिया से हैं। घाटलोडिया से। हम लोग बोल रहे हैं गारंटी के साथ कि दादा 2 लाख के लीड के साथ जीतेंगे। यानी कि आनंदीबेन पटेल उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार भूपेंद्र पटेल। मोदी जी ने बोला है सर, मोदी जी ने बोला है कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे तो सिर्फ भूपेंद्र भाई पटेल तोड़ेंगे। पक्ष वाले में किसी की कंपटीशन नहीं चलती है मेरे को कि इसका रिकॉर्ड तोड़ना, इसका रिकॉर्ड तोड़ना, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे हम। देखिए इस समय यही लगातार जो ट्रेंड आना शुरू हो चुके हैं। अब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है पोस्ट बैलेट काउंटिंग के बाद, और धीरे धीरे यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो कंप्लीट हो रहा है और उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट हैं भूपेंद्र पटेल एक अच्छे खासे मार्जिन से आगे, पहले राउंड की वोटिंग के बाद लगभग 6600 वोट से आगे चलते हुए। सुबह 8 बजे से ही गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, उनके रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद के एलटी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। यहाँ पर अंदर इस समय मतगणना चल रही है और कुल अहमदाबाद के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसे 3 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर इस समय जो है काउंटिंग चल रही है, वोट्स की काउंटिंग चल रही है। और पूरे गुजरात की आपको बात बता दें तो 37 ऐसे कुल काउंटिंग सेंटर अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं, जहाँ पर सुबह 8 बजे से ही पहले पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई, पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया गया। और इस समय जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात के अंदर अब तक सबसे ज्यादा जो सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी वो था 2002 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी को 127 सीटें जो है जीत में प्राप्त हुई थी। तो जैसा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में इसका ऐलान किया था और कहा था कि जितने ज्यादा सीट देकर के आपने मुझे जिताया था, इस बार मैं चाहता हूं कि आप मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ें और भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर के जिताएं। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी। और वहीं जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अभी इन सभी सीट्स पर जो 127 सीट्स पर जो है लीड कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगभग अपना अर्धशतक जो है कंप्लीट कर चुकी है। शुरुआती रुझानों में आपको बता दें अभी तक ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, जो शुरू में अभी पोस्टल बैलेट्स खुले हैं उसमें ये रुझान देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 50 सीट के आसपास जो है वो कांग्रेस आ गया। और वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी बेहद धीमी यहां पर शुरुआत की है। 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है उसका टफ फाइट चल रही है। अगर बात की जाए तो विरमगाम सीट, वहां पर जो फाइट लग रहा था कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस के वहां से विनिंग जो एमएलए हैं लाखाबाई, जो किसी समय 2017 में हार्दिक पटेल का जो उनको समर्थन मिला था, हार्दिक पटेल ने जो पूरा पाटीदार आंदोलन चलाया था, उसके बाद उनको जो है विजय प्राप्त हुई थी वहां से। लेकिन इस समय वो तीसरे नंबर पर चलते हुए शुरुआती एक राउंड के बाद अगर बात की जाए तो वहां पर टफ फाइट चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस जो वहां से जीती हुई है उनके लिए बुरी खबर, वहां पर वो जो है काफी नीचे तीसरे नंबर पर इस समय चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात, वहां से लगातार जो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर सीटें इन्हीं इलाकों से आती हैं। अगर बात की जाए तो अहमदाबाद जिले से 21 सीटें हैं और लगातार वहां पर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार जोरों शोरों से रखा, क्योंकि जानते हैं कि एक जिले से ही 21 सीटें 182 में से, वहां पर भी बीजेपी लीड करती हुई 2017 में भी हमने देखा बीजेपी ने वहां से 21 में से 16 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सूरत, जहां से 16 सीटें आती हैं, 2017 में सूरत में 16 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और यही एक मुख्य वजह थी कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था लगातार वो उन्होंने सूरत में जोरों शोरों से रखा, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, लगातार उनका सूरत में आना लगा रहा। जब से पिछले 6 महीने से वो लगातार यहां पर चुनावी दौरा कर रहे हैं, उस दौरान हमने देखा कि सूरत में आम आदमी पार्टी ने कितना ज्यादा ध्यान दिया। बहरहाल अगर बात की जाए इस समय जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर फिर से देखा जा रहा है कि बीजेपी 27 साल से सत्ता पर काबिज होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर काम नहीं किया बिल्कुल भी। वहीं अगर जो बात की जाए यहां पर हिमाचल प्रदेश चुनाव की, वहां पर हमें जो है टफ फाइट देखने को मिल रही है। इस समय 50-50 का मुकाबला वहां नेक टू नेक चलता हुआ। लेकिन गुजरात जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ था इस इलेक्शन के लिए, खास तौर पर आम आदमी पार्टी, जितना पिछले 1 साल से प्रचार प्रसार किया गया, जिस हिसाब से कैंपेनिंग की गई, टीम्स बनाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लिख करके दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आकर के बोला गया कि मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। और ना ही सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जो उन्होंने कहा कि 92 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, बल्कि अगर बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस के लिए भी लिखा था कि कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आएगी, 5 सीटों से नीचे आ जाएगी। लेकिन यहां पर कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है, वो वोट बैंक अडिग जो रहा था पहले से, वो वैसा का वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल 2017 चुनाव में पाटीदार आंदोलन का जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिला और उसकी बदौलत 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी।
लेकिन इस बार जो उनका पुराना ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों से, जो 40 से 50 सीटों के आसपास कांग्रेस आती रही है, शुरुआती रुझानों में यही देखने को मिल रहा है कि वो 40 से 50 सीटें बचाने में अपनी कामयाब रही है कांग्रेस पार्टी। तो लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2002 में जो 127 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी, उसके बाद हमने देखा लगातार थोड़ा थोड़ा ग्राफ वहां पर गिरता गया था। 2007 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 117 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में और थोड़ा सा नीचे आया था ग्राफ और 115 सीटें बीजेपी ने जीती। और जब उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो सीटें और ज्यादा नीचे आकर के 99 हुई। यानी कि अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, तो लगातार देखने को मिल रहा था, चाहे इसको थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह सकते हैं, कि बीजेपी लगातार यहां पर कुछ ना कुछ सीटें कम हो रही है। लेकिन अब वो मामला वापस रिवर्स में जाता हुआ धीरे लगातार नीचे आते आते बीजेपी अब वापस 99 से 127 130 सीटों की तरफ जा रही है। और 127 से सीटें अगर ज्यादा आती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भी यहां पर टूटेगा। लेकिन यहां पर बीजेपी 150 का टारगेट लेकर के चल रही थी, क्योंकि गुजरात का जो इतिहास रहा है 1985 की अगर बात करें तो अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट सीट जो किसी पार्टी ने ली है वो है 149 कांग्रेस के। उस समय माधव सिंह सोलंकी यहां पर मुख्यमंत्री चुन करके आए थे, जिन्होंने 182 में से 149 सीटों पर जो है कांग्रेस ने उस समय जीत प्राप्त की थी। और बीजेपी का यही लक्ष्य था, जब इतना बड़ा चुनाव प्रसार जो यहां पर किया गया कि 150 सीटों का लक्ष्य लेकर के चले। और ऐसा हो भी सकता है आने वाले समय में, धीरे धीरे जैसे काउंटिंग होगी ये ट्रेंड बदला हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हमने कल देखा जिस हिसाब से एमसीडी इलेक्शन, कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी को 80 से ज्यादा सीटें नहीं दिखा रहा था, उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। खुद अगर बीजेपी की बात कर दें तो उनके नेताओं का मानना था जब इलेक्शन अनाउंस हुआ कि 50 सीटें भी ले आएंगे तो बड़ी बात थी, क्योंकि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद जो साइलेंट वोटर किसी भी चुनाव में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, साइलेंट वोटर जो वोट डालने के बाद ये नहीं बताता कि आखिरकार उसने ईवीएम में किसको वोट दिया है, ना ही अपने मुद्दे शेयर करता है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। चाहे फिर वो बिहार इलेक्शन हो, चाहे फिर वो यूपी इलेक्शन हो, या फिर एमसीडी इलेक्शन में भी हमने देखा किस प्रकार से 20 से 25 सीटों का फायदा वहां पर बीजेपी को मिला। और वही यहां पर भी देखने को मिल सकता है, जो जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी को 130 से 135 सीटें जो है देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर अगर वो साइलेंट वोट ने काम किया तो वो मामला जो है 150 सीटों का क्रॉस हो सकता है। आज तक कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है गुजरात में कि बीजेपी जो है इतने वोट मार्क पर जा पाए, ना ही कांग्रेस जा पाई है आज तक। इतना लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी। बहरहाल इस समय जो रुझान चल रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। जैसा कि तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे फिर वो कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो, लगातार क्लेम किया जा रहा था कि हम बीजेपी को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लोगों के अंदर जो है नया फैक्टर है, लोकप्रियता की बात की जा रही थी बार बार आम आदमी पार्टी की। कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी इस समय 2 से 4 सीटों पर जो है आगे चल रही है। लेकिन क्या इन रुझानों को रिजल्ट्स में तब्दील कर पाएगी आम आदमी पार्टी या फिर नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो हमने जब जिस दिन चुनाव हुए हमने जाकर के जब सीटों पर देखा, जाकर के जो पोलिंग बूथ थे वहां पर जाकर के देखा, तो हर एक बूथ पर हमें बीजेपी के और कांग्रेस के वहां पर जो है लोग मिल रहे थे, उनके काउंटर मिल रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के काउंटर मिसिंग थे। तो यानी कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि हर एक बूथ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कब्जा नहीं जमा पाई, हर एक बूथ पर अपना कार्यकर्ता नहीं खड़ा कर पाई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक लंबे समय से यहाँ पर काम कर रही है, तो इसीलिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं जिस गुजरात विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी कि यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वो साफ तौर पर कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुल 182 सीटें हैं, उसमें से अगर आम आदमी पार्टी 2 से 4 सीटें लेकर के आती है तो उसको त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 2 सीटें तो पिछले 2017 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, जो यहाँ का आदिवासी इलाका है, चाहे फिर वो पंचमहल का हो, वहाँ पर भी हमने देखा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी भी 2 सीटें लेकर के आई थी। तो अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लेकर के आती है तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव प्रसार किया, एक जो है लगातार रैलीज का दौर यहाँ पर हमें देखने को मिला। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा किसने प्रचार प्रसार किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। कांग्रेस ने इस बार डोर टू डोर कैंपेन रखा, ना ही ज्यादा रैलीज की, ना ही ज्यादा जनसभाएं रखी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितनी अपनी जान जो है वो पूरी झोंक दी थी इस चुनाव में, और वो जो है इस समय रिजल्ट में तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान के मुताबिक आप देख सकते हैं इस समय धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस काउंटिंग सेंटर के बाद जैसे जैसे ये रुझान जो हैं वो रिजल्ट में बदलेंगे, वैसे वैसे ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर वो यही आ रही है कि बीजेपी ने लगातार जो शुरुआती रुझानों में जब सीधे 182 सीटों का ट्रेंड आना शुरू हुआ तो वो 125 से 130 के आसपास जो है बीजेपी ने उस बढ़त को जो है हासिल किया हुआ है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि यही जो रुझान है ये ट्रेंड को फॉलो करेंगे और रिजल्ट में यही रुझान जो है तब्दील हो सकते हैं। 130 के आसपास बीजेपी सीटें जीत सकती है। जैसा हमने कल एमसीडी इलेक्शन में देखा, वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा मामला। पहले बीजेपी लीड में गई, फिर आम आदमी पार्टी वहां पर लीड में आई,
आखिरी जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ 30 सीटों का फर्क दिखाई दिया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। बहरहाल इस समय अगर बात की जाए तो तीनों जो चुनावी कार्यालय हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस हो, उसकी हालात सूरत हमने कल रात को आपको दिखाई थी विजुअल्स में कि किस प्रकार से बीजेपी ऑफिस में पहले से ही जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लड्डू बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी एलईडीज लगा दी गई हैं वहां पर और तमाम ऐसे जो है इंतजामात किए गए हैं जिससे ये लग रहा है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। और वहीं कांग्रेस दफ्तर की अगर बात की जाए और आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात की जाए तो वहाँ पर इस समय इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है और ज़्यादातर ना आपको वहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे, ना वहाँ पर पार्टी के कोई जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर दिखाई देंगे। देखना होगा कि अब आने वाले समय में कुछ से 2 से 3 घंटे के बाद धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाएगी, तो तब क्या कांग्रेस क्या कहेगी, आम आदमी पार्टी क्या कहेगी और बीजेपी का इसको लेकर क्या कहना है। फिलहाल शुरुआती रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दोबारा से सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर।